हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटना चक्र इतिहास का पूर्वावलोकन हमने शुरू किया था, उसी के क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। कल हमने वैदिक सभ्यता के कुछ नोट्स देखे थे, आज उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को करेंगे। आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, किसको करता है? नरजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। जो आर्य शब्द है वो इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। अगला को इसकी व्याख्या देख लेंगे। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट एवं सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। शरणाचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है। वैदिक सभ्यता में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषाभाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। तो आर्य का क्या अर्थ है? एक उत्तम व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद। इसमें 1028 सूक्त हैं तथा 10,552 इसमें ऋचाएँ हैं। भारतीय साहित्य में वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है। त्रयी नाम किसका है? त्रयी नाम 3 वेदों का है। कौन कौन से वेद इसमें शामिल होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का अर्थ सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। तो हमें पूछता है ये क्वेश्चन कि शूद्र शब्द किस मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें? ऋग्वेद में। हमें सुमेलित करना है अथर्ववेद, ऋग्वेद। और औषधियों से संबंधित वेद कौन सा है? संगीत है। कौन सा है? औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद। संगीत से संबंधित होता है सामवेद। यहाँ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, देवताओं की स्तुति, प्रार्थनाएं हैं, ऋचाएं हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है। सा से सामवेद और सा से संगीत। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का उल्लेख है। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित बातें हमको बताई गई हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसको सुमेल करना है हमें। ऋग्वेद ये किससे लिया गया है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद है स्रोत और कर्मकांड। सामवेद है संगीत में स्रोत तथा अथर्ववेद है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। देखेंगे इसकी व्याख्या। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएं या मंत्र या श्लोक हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित हैं। सामवेद के पद गेय रूप में यानी संगीत में स्रोत है जिनको उद्गाता पुरोहित माना गया था। जो सामवेद है उसमें मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? उद्गाता। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिलते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? जादुई माया ये हमको कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? अभी बताया था, ऋग्वेद में 10,552 ऋचाएं हैं।
इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए हमारा ये आंसर ठीक नहीं है। ऋग्वेद में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऋचाएँ हैं 10,552। ऋग्वेद है, क्या है ऋग्वेद? स्रोतों का संकलन, स्रोतों का संकलन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो क्या कहलाता है? ऐत्रेय कहलाता है। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है गोपथ कहलाता है। तो पहले का हमारा 3 और 3 का 1 हमारा कहाँ मिलता है? सी में मिल जाता है। इसका आप व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ, वो यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित कौन सा है? ऐत्रेय ब्राह्मण। गोपथ किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। शतपथ ये संबंधित है यजुर्वेद से। तो इस तरह ऋग्वेद से संबंधित है ऐत्रेय ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठानों के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या तांडेय ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंध है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? ये अथर्ववेद से संबंधित है, एकमात्र ब्राह्मण है ये अथर्ववेद का। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पूर्णतः सोम को समर्पित है 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको संबंधित है? सोम को। सोम और इस पेय पर नामाकृत जो देवता हैं उसको 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता हमें कहाँ से लगता है? इसका ट्रिक देख लीजिए। या से यज्ञ, या से यजुर्वेद। सा से सामवेद होता है, सा से संगीत होता है। तो इसको आप लोग ऐसे याद रखिएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद का है सामवेद पर, क्योंकि इसके जो 9वें मंडल में ये सारे सोम देवता को समर्पित है 114 सूत्र। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। भारत के किस पुरास्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? हमें जो लौह धातु का जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती, कामपिल्ले आदि स्थलों की खुदाई से लौह यौगिक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातुमल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली हैं, जिनसे ये संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। उपनिषद पुस्तकें हैं, किस पर आधारित होती हैं? ये दर्शन पर। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें होती हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या होता है? उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन होता है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद में। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। ये शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? ये मैंने बार बार आप लोगों को बताया है। कौन सी उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया है? न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। ये अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद होता है।
याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद मिलता है वो हमें किस में मिलता है? वो हमको मिलता है छांदोग्योपनिषद में, जबकि यम और नचिकेता का संवाद हमें मिलता है कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। जो उपनिषद काल था उसमें राजा अश्वपति शासक थे, कैकई के शासक थे। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण जवाली, कैकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। फिर से एक बार देख लेते हैं, इसको रिपीट करते हैं। जो विदेह के राजा थे वो जनक थे। पांचाल के राजा कौन थे? प्रवाहण जवाली। कैकई के राजा अश्वपति थे और काशी के राजा कौन थे? अजातशत्रु थे उपनिषद काल में। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा आता है? जो निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य हैं उनका सही क्रम कौन सा है? पहले वैदिक संहिताएं आती हैं, उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। वैदिक संहिताओं का सही क्रम होता है वैदिक संहिताएं सबसे पहले, उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर लास्ट में उपनिषद। उपनिषदों की संख्या क्या 108 है? आप लोग बताइएगा। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? इसमें सबसे ज़्यादा वर्णित नदी है सिंधु। सिंधु नदी का ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, याद रखिएगा। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी भी कहा गया है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान, जो अस्किनी है उसका वर्तमान नाम यहाँ पूछा जा रहा है। अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से की जाती है चेनाब के साथ। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है। ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के साथ मिलता है। कुभा और कुर्मु, जो ऋग्वेद था उसमें जो अफगानिस्तान की नदियां हैं उनका आर्यों के साथ संबंध का सूचक हमको बताया गया है कुभा और कुर्मु। कुभा का प्राचीन नाम है ये काबुल और कुर्मु का नाम है कुर्रम। गोमती गोमल नाम है। स्वास्तु स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? जो नदी है कुभा और कुर्मु, इनका वैदिक स्थान कौन सा होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? अफगानिस्तान में। सूची 1 को सूची 2 से हमको सुमेलित करना है। जो नदी है कुभा, ये कहाँ पर है? काबुल में। इसका आधुनिक नाम है काबुल। परुष्णी, रावी, सदानीरा गंडक और शतोद्री सतलज इसके वर्तमान नाम हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इससे पहले इसकी व्याख्या देखेंगे। कुभा आधुनिक नाम काबुल, परुष्णी रावी, सदानीरा गंडक और शतुद्री या शतुद्री सतलज। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय देवोत्तर काल में प्रचलित होती है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ये जो प्रथा है चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनका प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। कौन? धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इनमें से कौन सा सही है ये हमसे पूछा गया है, तो हमारे ये दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाते हैं। अगला हमारा है प्रश्नगत
दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही हैं, अतः हमारा जो उत्तर है वो सी ठीक होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, इसी कारण इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। किसको? वरुण को। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है, ऋत का क्या अर्थ होता है? प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। ये विश्व की व्यवस्था का नियामक है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? जो वैदिक देवता थे उनमें उनका पुरोहित कौन था? बृहस्पति। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी वे ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद और मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा। उत्तर वैदिक काल में ये हमको मिलती है। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। अपाला, घोषा, विश्वबारा, लोपामुद्रा आदि। जो लोपामुद्रा थी वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? जो निष्क था ऋग्वैदिक काल का, इसका प्रयोग आभूषण के लिए होता था, लेकिन ऋग्वैदिक काल परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? सिक्के के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क क्या था? गले में पहने जाने वाला एक हार था, इसलिए गले का एक आभूषण था। गाइस, क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था, यानी जब वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे उसके लिए निष्क का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। किसके लिए जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। जो प्राचीन भारत में निशाका थे वो जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण के लिए। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में स्वर्ण और तीसरे क्रम में मशाका। मशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख मिलता है। वेद के मूल्य ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। तो बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। एशिया माइनर स्थित बोगस कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। गाइज, आज की क्लास में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन किए हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए, वीडियो को सुनते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।